लो भाई एक वैकेंसी और आ गई, लेकिन ये नौकरी नहीं है। याद रखना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये नौकरी नहीं है, ये सिर्फ एक अप्रेंटिस है। तो भाई ये अप्रेंटिस निकल कर आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी CBI। तो भाई 12 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या इसमें लास्ट डेट है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो सब कुछ बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस 2026, ठीक है। 12 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले यही मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 12 जून 2026। ऑनलाइन अप्लाई जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 22 जून 2026। लास्ट डेट पेमेंट की रखी गई है 22 जून 2026, यानी उसी दिन आपका लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने का होगा, उसी दिन आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। एग्ज़ाम डेट की भी कोई बात नहीं की गई। भले ही नौकरी ना हो, ये अप्रेंटिस है, इसमें एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड आपको 4 दिन पहले मिल जाएगा, ठीक है। रिजल्ट तो आपको बताओ जब एग्ज़ाम हो जाएगा तभी तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 12 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 22 जून लास्ट है। इम्पोर्टेंट चीज़, एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC वालों के लिए 944 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC और ST और EWS के लिए सिर्फ 236 रुपये फ़ीस रखी गई है। ऑल फीमेल के लिए 708 रुपये रखे गए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, 708 रुपये से पे करने हैं। PH कैंडिडेट के लिए सिर्फ 236, ठीक है। फ़ीस 944 है जनरल OBC वालों के लिए। बाकी पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एज क्वालिफिकेशन, दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं। पहले एज के बारे में बताता हूँ। मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए, वो भी 31 मई 2026 तक। 31 मई 2026 तक मिनिमम एज 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 28। रीड पोस्ट वाइज एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन ऑन सेंट्रल बैंक। एज में रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, जैसे OBC वालों को 3 साल, SC वालों को 5 साल और कैटेगरी हैं उनको भी क्या रिलैक्सेशन दिया गया है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, उसमें अच्छे से आप देख सकते हो, ठीक है। इन 2 कैटेगरी के लिए पक्का है, 3 OBC और 5 SC। पोस्ट टोटल कितनी है? 4500, ठीक है भाई। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये नौकरी नहीं है, ये सिर्फ एक अप्रेंटिस है। ये इसका टाइम पीरियड होता है 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 2 साल, ठीक है। तो ये एक आपको अप्रेंटिस के तौर पे रखा जाएगा। आपको एक सेंट्रल बैंक है जो, उसमें आपको एक काम सिखाने के तौर पे रखा जाता है। उनका भी काम हो जाता है और आपको काम सीखने को मिल जाता है। इसमें आपको सैलरी भी दी जाती है, लगभग 15-20 हज़ार के आसपास इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। 4,500 टोटल पोस्ट है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 1 साल का टाइम पीरियड होने वाला है, ठीक है। 1 साल तक आपको रखा जाएगा। 1 साल तक आपको हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, लगभग 15-20 हज़ार रुपये महीना, ठीक है। 4,500 पोस्ट है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट दे रखी है, वो आप देख लेना किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही फॉर्म भरना, ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है? 4,500। तो अब आगे बात करते हैं थोड़ा, चलिए आगे चलते हैं। छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि इस भर्ती की सभी जानकारी पिछले वर्ष की भर्ती के अनुसार दी गई है और छात्रों से अनुरोध है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। पता है ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि अंडमान निकोबार में जनरल में एक वैकेंसी है, यानी पूरे स्टेट में एक वैकेंसी है, ठीक है। इसी हिसाब से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ना, तब जाके फॉर्म भरना। बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट, यानी आप जिस स्टेट से हो, जिस ज़िले से हो, उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। इन 4 फेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। सिलेबस क्या है वो मैं आपको अब नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बताता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और बताते हैं आपको सारी जानकारी। देखो 12 जून से फॉर्म स्टार्ट है और 22 जून लास्ट है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये नंबर 4 देखो, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट, ठीक है। ये टेंटेटिव डेट है, 100% नहीं है कि इसी दिन एग्ज़ाम होगा, 1 जुलाई यानी जुलाई के पहले हफ्ते में। कंफर्म नहीं है, लेकिन एक डेट आपको दे दी गई है कि तब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है 1 जुलाई में, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं होगा,
पर हो जाएगा यहाँ तक। अब बात करते हैं कि भाई मिनिमम एज आपकी मैंने बताई है 20 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल है, ठीक है। और राज्य में रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिल जाएगा। और भाई क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आप होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दे रखा है पीरियड ऑफ इंगेजमेंट शैल बी ऑफ 12 मंथ, यानी 1 साल। मैंने आपको शुरू में ही बताया था 1 साल का इसमें टाइम पीरियड होने वाला है। किसी में 6 महीने का होता है, किसी में 9 महीने का, किसी में 1 साल, किसी में 2 साल। तो इसमें 1 साल का होने वाला है, यानी 1 साल तक आपको हर महीने पेमेंट भी दिया जाएगा। तो SC वालों को 5 साल, OBC को 3 साल और PW को भी, EWS को भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, वो देख लेना। नोटिफिकेशन डाउनलोड क्यों करने के लिए कहा गया है, इसके लिए बोला गया है ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सको। ये है सिलेबस। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग 20 नंबर, कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर, इंग्लिश 20 नंबर और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी बैंक से संबंधित आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, लेकिन टाइम आपको सिर्फ 1 घंटा दिया जाएगा। कितना? सिर्फ 1 घंटा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी किसी भी गलत क्वेश्चन के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब गलत नंबर नहीं काटा जाएगा आपका, ठीक है। फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया कितनी इस पर फीस रखी गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेने मैं क्यों बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ। ये देखो अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, भाई इसमें दे रखा है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी में है। मान लिया आप अंडमान निकोबार से आपने OBC में फॉर्म भर दिया, वहाँ तो वैकेंसी नहीं है OBC की, वहाँ सिर्फ 1 वैकेंसी है जनरल की। आसाम में टोटल 118 वैकेंसी है, SC की 8, 14 की, ST की 14 और OBC की 32। तो उसी हिसाब से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तब आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट में देखना कि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं, तब जाके आप अप्लाई करना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने अंडमान निकोबार से भर दिया, मतलब उसी स्टेट से आप हो मान लो, और आपने OBC डाल दिया तो वहाँ पे वैकेंसी है ही नहीं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो, उसमें देखो कि जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट में आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, तब जाके आप अप्लाई करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैं आपको कुछ और भी दिखाऊंगा जो कि इसमें इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टोटल पोस्ट आपको मैंने बता दिया 4500। जैसे उत्तर प्रदेश में 580 है, तो OBC जनरल, SC ST इसमें सारी जगह पोस्ट दे रखी है। अब ये देखो, ये है डिस्ट्रिक्ट, यानी आप जिस स्टेट में रहते हो, जैसे आंध्र प्रदेश में वहाँ पर 128 वैकेंसी हैं, और वो 28 वैकेंसी किस किस डिस्ट्रिक्ट में दे रखी है वो यहाँ पे सारा दे रखा है। जैसे मान लो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट में किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है, तो वो भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध नगर में 7 हैं, ठीक है। गाज़ियाबाद में 13, आगरा में 17, अलीगढ़ में 11, एटा में 5, फिरोजाबाद में 4, हाथरस में 2। ऐसे आप देख सकते हो कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है, उसी के हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हो। इसलिए मैंने बार बार मैं आपको जोर दे रहा हूँ कि नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको हर चीज़ के बारे में पता लगे। ये है कि आप जिस स्टेट से हो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट होने वाला है रिटन एग्ज़ाम के बाद। जैसे झारखंड में हिंदी है, कर्नाटक में कन्नड़ है, केरल में मलयालम है, ठीक है। जिस स्टेट से आप हो उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इसमें इतनी ही जानकारी थी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।